बाद बहुत अयो मैं नाली में गिर गई। कैमरा बंद करो। तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। कि अगर कोई मेन होल होगा तो भी उसमें मैं नहीं गिरूंगा क्योंकि तैरते। मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको नए भारत से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। नए भारत के पुराने चेहरों से मिलवाऊंगा। लाज, शर्म, हया को बाय बोल चुके ऐसे चेहरों के चाल और चरित्र के चरमोत्कर्ष को आपके सामने रखूंगा। इनके पलटने की कहानी किस तरह से आपदा में नंगा नाचती है ये बखूबी बताऊंगा। शर्त मात्र एक ही है, ये वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि कब कहानी पलट जाए ये मैं भी नहीं जानता। यहाँ की सड़कों पे बारिश के बाद बहुत अयो मैं नाली में गिर गई। कैमरा बंद करो। रिकॉर्ड हो गया क्या? ये मोहतरमा नए भारत की नहीं है। नए भारत के आंगन में पली बढ़ी होती तो शर्म, लाज और हया को कब की उतार फेंक दी होती। ये नहीं कहती कि कैमरा बंद करो, रिकॉर्ड तो नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग की चिंता नहीं करती। आप सोच रहे होंगे कि फिर ये क्या करती, तो ये गिर कर भी गिरी हुई रिपोर्टिंग करती। गिरी हुई ये बताती कि न तो गड्ढा था और न ही वह गिरी। ये जो गिरना है असल में नए भारत का रिपोर्टिंग स्टंट है जो शाम के प्राइम शो में होता है। इन्होंने इसे सड़क पर नाले में शुरू किया है और लास्ट में ये बोलती ये है नया भारत। सवाल पूछने के बजाय सवाल बनकर आता है सामने क्योंकि यही जिंदा है राष्ट्रवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो हुई थी नए भारत की और मैं दिखा रहा हूं पुराने भारत की मोहतरमा को, तो विलंब के लिए खेत के साथ आपकी खिदमत में ही परोस रहा हूं नए भारत के जर्जरात जाबाज को। मैं तैरते हुए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि यकीन मानिए यहाँ पर ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया है। ट्रैफिक जाम चारों तरफ ऊपर की तरफ लगा हुआ है और अंदर के हालात ये है कि न्यूज़ नेशन अकेला चैनल है आपको ये स्थिति दिखा रहा है कि क्या हालात हो गए हैं गुरुग्राम की सड़कों के। हालांकि तैरने से एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई मेन होल होगा तो भी उसमें मैं नहीं गिरूंगा क्योंकि तैरते हुए हम आराम से ऊपर रहते हुए आपको रिपोर्टिंग करते हुए दिखा रहे हैं। देखा आपने रिपोर्टिंग की तनख्वाह में सड़क पर स्विमिंग के मजे। ये बता रहे हैं कि इस तरह से रिपोर्टिंग करने से ही ये मैन होल में गिरने से बचे रहेंगे। इन्हें मालूम है सड़क पर पानी ही नहीं मैन होल भी खुला है। लेकिन लोगों को यह समस्या बताने से पहले, संबंधित विभागों से प्रश्न पूछने से पहले ये अपनी जांबाजी का परिचय ही देने में लगे हैं। बता रहे हैं कि सड़क पर नौटंकी से परिपूर्ण रिपोर्टिंग करने वाले वे पहले रिपोर्टर हैं और उनका चैनल नंबर 1। सच मानिए इनकी रिपोर्टिंग से आप सभी का भला हो न हो, इन्हें इस साल सड़क पर तैरो श्रेणी का राष्ट्रीय पुरस्कार जरूर मिलेगा। बस मोदी जी की नजर पड़ जाए क्योंकि उनकी नजर में यह नवाचार है, आपदा में अवसर का नवीनतम अनुकरणीय उदाहरण है। ध्यान रखिए सड़क पर तैरो रिपोर्टिंग का ये काम हाईटेक सिटी गुरुग्राम में लाइव चल रहा है। ऐसा इसलिए नहीं चल रहा है कि बारिश का पानी नाले के रास्ते बहने के बजाय सड़क पर जमा हो गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस गुरुग्राम शहर को कांग्रेस ने बसाया था। नहीं, बहुत दुखदायक है और इस शहर की जो स्थापना हुई जबकि उस वक्त विपक्ष की सरकारों का राज था, नाले नालियां सड़कें शहर बनने से पहले प्लान करनी हो। बने बनाए शहर में तोड़ के बनाना बहुत मुश्किल है और किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने जब ये गुड़गांव बस रहा था उस वक्त इसकी ओर ध्यान नहीं दिया।
हालांकि 10 साल में मनोहर लाल जी ने काफी प्रयास किए हैं, परंतु उसकी रचना ही ठीक नहीं हुई। इस कारण से ऐसा होता है और काफी डेथ्स हुई हैं, बहुत दुख। तो बीजेपी की सरकार गुजरे 10 साल से सिर्फ मजे ले रही है। यह है नया भारत। वोट मोदी जी को, सवाल राहुल गांधी से और दोष नेहरू, इंदिरा और राजीव का। ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। मैं आपको दिल्ली भी ले चलूंगा, लेकिन सड़कों पर गड्ढे को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा की ही सरकार के एक मंत्री ने नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्हें सुन लेते हैं। तब तक सड़कें रहेंगी, तब तक गड्ढे होते रहेंगे। होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। मंत्री जी बता रहे हैं कि सड़क है तो गड्ढे होंगे ही, गड्ढों के बगैर कोई सड़क नहीं हो सकती। ऐसे में आपको झट से सड़क तैराकी का हुनर मोल में भी मिले तो ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सड़क आपके घर के सामने होगी ही, और सड़क होगी तो उसमें गड्ढे होंगे, गड्ढे होंगे तो उसमें बरसात का पानी भरेगा, और शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जो भाजपा के शासनकाल में बसा हो। ऐसे में आपके पास एक ही विकल्प है कि तैर कर जाना है। तो क्या सारा हरियाणा में थोड़ी सी बारिश आती है तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। चुनाव इससे पहले जब बारिश आती है, मानसून से पहले बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, हमने सफाई कर दी है, ड्रेन्स का कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जैसे ही 2 बूंद बारिश पड़ी, शहरों के बुरे हाल। और ये हर साल की बात है। तो कभी कभी बारिश कम आती है तो बात और है, लेकिन 4 बूंद पड़ते ही ये हाल है। गुरुग्राम देखो, फरीदाबाद देखो, और भी शहर देखो, एकदम वहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है, और कितने लोगों की जान भी जाती है, वो भी आप देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेष दिल्ली का हिस्सा कल 6 बजे इसी मंच पर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।